Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Real and Complex Number. Chapter number 1. Exercise 1.1. Question number 5. Give reason why pi is an irrational number. अच्छा, अब हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है why pi is an irrational number. पाई की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो 3.1415 एंड सो ऑन, ये नॉन स्टॉप होती है. तो डेट मीन्स कि यहाँ पे पाई की जो वैल्यू है वो एक तो नॉन स्टॉप है और उसके अलावा ये नॉन रियकरिंग है. डेट्स वाई ये इरेशनल नंबर है. पाई इज़ एन इरेशनल नंबर बिकॉज इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि नॉन एंडिंग है, तो डेट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रियकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन. pi is an irrational number because it has non terminating, यानी कि नॉन एंडिंग होता है, तो डेट मीन्स डेसिमल फ्रैक्शन, तो हम उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे. नॉन एंडिंग यानी नॉन टर्मिनेटिंग. इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन. डेट्स वाई पाई जो है वो इरेशनल नंबर कहलाता है, क्योंकि इसमें एंड पॉइंट नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग होता है और रिपीट भी नहीं हो रहा होता, तो यानी कि रिक्योरिंग नहीं होता, नॉन रिक्योरिंग होता है. डेट्स वाई नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन. डेट्स वाई पाई इज एन इरेशनल नंबर. अच्छा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. टेक दी करेक्ट स्टेटमेंट्स. पार्ट 1 है हमारे पास. 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर. क्या 5/7 एग्जाम्पल है इरेशनल नंबर की? दिस इज ट्रू. This is true because its value is 0.7142 and so on, यानी कि नॉन स्टॉप नॉन एंडिंग है इसकी वैल्यू. डेट्स वाई इज 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर. दिस इज ट्रू. दिस इज ट्रू. अच्छा, अब पार्ट 2. पार्ट 2 है हमारे पास. पाई इज एन इरेशनल नंबर. यस, this is true. Pi is an irrational number. Pi is an irrational number because it has non-ending and non-recurring decimal fraction. This is true. Part 3 है हमारे पास. 0.31591 and so on is an example of non-terminating and non-repeating decimal fraction. अच्छा, 0.31591 एंड सो ऑन, देखें ये नॉन एंडिंग है, डेट मीन्स कि नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीट भी नहीं हो रहा, यानी कि रिक्योरिंग भी नहीं है, नॉन रिपीटिंग है. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन. दिस इज़ ट्रू. दिस इज़ ट्रू क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है. This is an example of non-terminating and non-repeating decimal fraction. This is true. Part 4 है हमारे पास. 0.123. अच्छा, 3 के ऊपर एक बार लगा हुआ है. Is an example of recurring decimal fraction. अच्छा, अब ये जो 3 के ऊपर बार है इसका मतलब होता है 0.123333, यानी कि ये नॉन एंडिंग है, 333 चल रहा है, 0.12333 एंड सो ऑन. अच्छा, इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन. दिस इज़ फॉल्स. ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 2 एंड देन 3 3 जो है वो 3 3 तो रिक्योरिंग है, लेकिन पॉइंट के बाद 1 एंड 2 ये रिक्योरिंग नहीं है, तो ये इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन. दिस इज़ फॉल्स. ये फॉल्स इसलिए है कि अगर फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है 0.123, 3 के ऊपर बार है, अगर 1 2 3 तीनों के ऊपर बार होता तो ये एग्जाम्पल होती रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की, यानी कि ये होता है 0.123 123 123 एंड सो ऑन, तो ट्रू होता है ये. अब यहाँ पे सिर्फ 3 के ऊपर बार है और 1 एंड 2 के ऊपर नहीं है, तो ये हो गया 0.12333. दिस इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन. दिस इज़ false. पार्ट 5 है हमारे पास. 1/3, 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1. क्या 1/3 एंड 2/3 0 एंड 1 के इन बिटवीन लाई करती है? दिस इज़ ट्रू
क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई होल नंबर में वैल्यू नहीं है, यानी कि अगर हमारे पास कोई होल नंबर में वैल्यू होती, लाइक 1 होल नंबर होती, तो वो 1 और 2 के इन बिटवीन लाई करती। अब यहाँ पे कोई होल नंबर में वैल्यू नहीं है, डेट मीन्स कि ये 0 और 1 के इन बिटवीन लाई करेगी। लाइक अगर हम इसको नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे 0 और 1 के इन बिटवीन अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 होगा तो हम 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे, यानी कि एक हो जाएगा हमारे पास 1/3, सेकेंड हो जाएगा 2/3। तो 1/3 एंड 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, दिस इज ट्रू। पार्ट 6 है हमारे पास 1/√3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। अच्छा, अब यहाँ पे √3 है, इट मीन्स के रूट के अंदर फॉर एन एग्जाम्पल अगर 2 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, तो ये इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, ये रैशनल नंबर्स नहीं कहलाते। तो हमें यहाँ इसको देखने से ये अंदाज़ा हो गया कि 1/√3 इर्रेशनल नंबर होगा। दिस इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। हमें इसको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1/√3 एग्जाम्पल होती है इर्रेशनल नंबर की। अगर √4 होता तो हमारे पास 1/4 हो जाता, तो वो 1/4 जो है वो एग्जाम्पल होती। 1/4 अगर होता यानी कि 1/√4 होता तो 1/2 कहलाता, वो 1/2 हो जाता वो। तो 1/2 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर, तो वो ट्रू हो जाता। या अगर हमारे पास 1/√16 होता तो वो इक्वल होता 1/4 के, तो वो भी एग्जाम्पल होती रैशनल नंबर की। लेकिन यहाँ पे 1/√3 है, √3 की जो वैल्यू होती है वो नॉन एंडिंग होती है, दैट मीन्स कि ये एग्जाम्पल है इर्रेशनल नंबर की। दिस इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। 1/√3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर, दिस इज़ फॉल्स। ये इर्रेशनल नंबर की एग्जाम्पल है, ये रैशनल नंबर की एग्जाम्पल नहीं है, दिस इज़ फॉल्स, दिस इज़ फॉल्स। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें।